हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टोर पे। मैं हूं रवि कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एज। बिल्कुल भी बेसिक से चलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एज। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल भी बेसिक से है, तो हो सकता है बहुत सारा चीज़ जो आपको आता हो, लेकिन फिर भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे चीज़ हो सकते हैं जो आपको नहीं आता हो। तो आइए शुरू करते हैं। एज चैप्टर में आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा रेशियो पे। पूरे के पूरे एज चैप्टर में आपको बस एक चीज़ पे ध्यान रखना है, रेशियो। रेशियो क्या है तो ध्यान रखिएगा, इस टू अनुपात में जो लिखा रहे ए अनुपात बी, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। तो ध्यान रखिएगा कि यदि रेशियो में देखिए कंडीशन कुछ इस टाइप से रहेगा कि नोट्स, ये दो नोट्स आप ध्यान रखिए, आगे जाके बताएंगे कि ये नोट्स कब काम आएगा। तो दो नोट्स ध्यान रखना है, सम, टोटल, कुल। ये कुछ भी आपको यदि दिया रहे, कुछ भी सम, टोटल या कुल इस टाइप का दिखेगा, तो आपको क्या करना है कि जो रेशियो दिया रहेगा, रेशियो, उस रेशियो को यानी ए प्लस बी रेशियो को जोड़ करके भाग दें। ठीक है, जोड़ करके भाग देना है। और यही चीज़ सेम कंडीशन एक और कंडीशन में पूछ सकता है, या तो डिफरेंट हो या तो अंतर दी लिखा हो, अंतर, या कम या अधिक कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा। ये सारा का मतलब बस एक होता है डिफरेंट। ये सारा का मतलब बस एक होता है क्या, डिफरेंट। ये जो अधिक है, कम है, अंतर है, यह सारा का मतलब एक है डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट जब भी आपको दिख जाएगा तो ध्यान रखना है कि रेशियो को रेशियो को घटा कर भाग दें, घटाकर भाग दें। ठीक है, रेशियो को क्या करना है, घटाकर के भाग देना है। तो आइए दो नोट्स, इस दो नोट्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पे ले चलते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा आप बस इतना सा कि सम दिया रहे या डिफरेंट दिया रहे, दोनों में आप एक ही चीज़ कीजिएगा, सम रहा तो जोड़ करके, डिफरेंट रहा तो घटा करके। योग है तो जोड़ करके देना है, डिफरेंट है तो घटा करके देना है। डिफरेंट का मतलब अंतर होता है ना। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8। यही अनुपात जो होता है वह हमारा रेशियो होता है। ठीक है, तो तथा दोनों के वर्तमान उम्र का योग 75 वर्ष है, तो ए की उम्र बताएं। ठीक है, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। ठीक है, बोला जा रहा है दोनों की उम्र का अनुपात है 7:8। दोनों के उम्र का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 7:8। और बोल रहा है कि दोनों के वर्तमान उम्र का योग, यानी कि देखिए ये दोनों का जो सम है, क्या दिया हुआ है, सम। बोले थे कुल या फिर इसको योग भी बोल सकते हैं, है ना। तो योग सम दिया रहेगा, तो सम दिया हुआ है 75 वर्ष। ठीक है, सम दिया हुआ है 75, तो 75 दिया हुआ है। ध्यान रखना है कि योग है तो जोड़ करके, और डिफरेंट रहा तो घटा करके। जितना भी रेशियो रहेगा सब रेशियो को जोड़ करके भाग देंगे, यदि डिफरेंट रहा तो दोनों के अंतर से भाग देंगे। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15, हम इसको जोड़ करके भाग दी, ये दोनों को जोड़ देंगे और इससे क्या करेंगे तो भाग दे देंगे। ठीक है, जोड़ करके 15 आया, 15 से भाग दिए, 15 से 5 बार में यहाँ कट जाएगा, 15 × 5 = 75 होता है। और हमसे पूछ रहा है कि ए की वर्तमान उम्र बताएं, तो ए का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो ए का रेशियो क्या है 7। तो ये जो 5 आया ना, इस 5 को 7 से हम गुना कर देंगे, तो 7 × 5 हो जाएगा 35 वर्ष। कोई दिक्कत? अब तो नॉर्मल ध्यान रखिएगा कि जब भी सम दिया रहे तो जोड़ करके भाग देना है, डिफरेंट रहे तो घटा करके भाग देना है। ये दो नोट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, मोहन सोहन के वर्तमान उम्र में 28 वर्ष बड़ा है। तो जैसे बोला जा रहा है कि मोहन है और सोहन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मोहन है और सोहन है। मोहन सोहन से वर्तमान में 28 वर्ष बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है,
मोहन क्या है, बड़ा है। तो हम नोट्स में लिखवाए हैं कम अधिक कुछ भी रहे वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए डिफरेंट। हमको दिया हुआ है कि ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 28 वर्ष है। ठीक है, डिफरेंस हो गया 28 वर्ष का। यदि वर्तमान में उन दोनों के उम्र का अनुपात, अभी के वर्तमान में उम्र का जो अनुपात है वो है 7:3। ठीक है, 7:3 का अनुपात दे दिया है और डिफरेंस हमको दे दिया है 28। तो हम जानते हैं कि रेशियो है वर्तमान का, डिफरेंट दिया हुआ है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, घटा करके भाग देंगे। घटा दीजिए, तो ये दोनों को घटा देंगे, दिखेगा 7 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 4 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 बार में कट गया। और जिसका भी पूछा है, जैसे यहाँ पूछा है हमको मोहन की वर्तमान उम्र बताएं, मोहन की वर्तमान उम्र पूछा है, तो मोहन का जो रेशियो है, उससे उसको गुना कर देंगे। तो 7 7 जा 49 ईयर हो जाएगा हमारा इसका आंसर। कोई दिक्कत? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, राम, बबलू और सोहन की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2:5। ठीक है, राम है, बबलू है और सोहन है। राम, बबलू और सोहन, ये तीनों के उम्र का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये तीनों का जो रेशियो है वो हमको दिया हुआ है 3:2:5। ठीक है, ये हमको रेशियो दिया हुआ है 3:2:5। और बोला जा रहा है यदि तीनों के वर्तमान उम्र का योग यानी कि सम, तो हम लिख दिए यहाँ पर सम, यहीं लिख देते हैं सम। ठीक है, सम दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है, 80 वर्ष। तो टोटल दिया हुआ है 80। तो जब भी सम रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ करके भाग देंगे। तो 3 और 2 5 5 10, यहाँ 10 से भाग दिए, ये 8 आ गया। और इस 8 को जिसका पूछा जाए उससे गुना किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद में राम, बबलू और सोहन के उम्र का अनुपात क्या होगा, मतलब सभी का पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे गुना कर देंगे, इंटू 8 और इंटू 8। तो 8 तिया 24, 8 दूना 16 और 8 पंचे 40। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट का ईयर। अभी कितना साल का है, तो राम है 24 साल का, बबलू है 16 साल का, सोहन है 40 साल का। लेकिन हमको जानना है कब का, 5 वर्ष बाद का। तो अभी से 5 वर्ष बाद के जाने के लिए +5 है ना, अभी से 5 वर्ष बाद जाने के लिए +5 कर देंगे। आप अभी 10 साल के हैं, 5 वर्ष बाद कितने साल के, 15 साल के। क्या किए हैं, 10 में से 5 क्या किए हैं, जोड़ दिए। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहे हैं। 24 साल का अभी हैं, 5 साल बाद, तो +5 कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 29, यहाँ हो गया 6 5 11 21 और यहाँ पर हो गया 45। कोई कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। जैसे कि ये दोनों कट रहा होगा, 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, तो रेशियो हम उसी को बोलते हैं जो पूरा कट जाए। ठीक है, 3 संख्या है, तीनों कट रहा है तभी रेशियो बनेगा, नहीं तो रेशियो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर में लिखा हुआ है, माधुरी की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई। माधुरी की शादी कब हुई, 6 वर्ष पूर्व हुई। तो हम बोल सकते हैं अभी से 6 वर्ष पूर्व उसका शादी हुआ है। यहाँ पे लिखे हम प्रेजेंट और यहाँ लिखे हम पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, प्रेजेंट और यहाँ लिखें पास्ट। ठीक है, तो अभी का प्रेजेंट और पहले का पास्ट। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 6 साल बोला है ना। अभी से 6 साल पहले हमारा जो शादी है वो हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा प्रेजेंट, शादी पास्ट में हुआ होगा, तो ये दोनों का अंतर कितना है, 6। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय के उम्र का 1.1/4। उसकी वर्तमान उम्र यानी प्रेजेंट ईयर, उसके शादी का उम्र यानी कि पास्ट ईयर। अभी का उम्र पास्ट के उम्र का 1/1/4। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 एकम 4 1 5/4। ठीक है, तो रेशियो में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी रेशियो बैठाना होता है तो ऐसे बोल सकते हैं कि पहले वाला पहले पास और दूसरे वाला दूसरे पास। ठीक है, तो 5 हम प्रेजेंट में लिख दिए और पास्ट के जगह पे 4 लिख दिए। ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट में आदमी बड़ा होता है
तो बड़ा रेशियो। पास्ट में आदमी छोटा होता है, पहले क्या होता है, छोटा आदमी होता है ना, पहले छोटा होता है, तो उसलिए छोटा जो रेशियो है वो पास्ट का। ठीक है, तो ये रेशियो बन गया हमारा 5:4 का, प्रेजेंट और पास्ट का, और इसी दोनों का डिफरेंस हमको दिया हुआ है 6। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों का डिफरेंस से हम भाग देंगे। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का हमको यहाँ पर डिफरेंस दिखा, इस 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे, यहाँ पर आ गया 6। तो ध्यान रखिएगा, अभी का उम्र पूछेगा, अभी का उम्र, तो 5 6 से गुना करेंगे, 6 5 30 वर्ष, ये हो गया अभी का उम्र। लेकिन बोलेगा यदि शादी के समय की उम्र, तो हम पास्ट वाले से गुना करेंगे, 6 चौक 24 वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा शादी के समय। शादी के समय कितना उम्र था, 24 साल, अभी कितना है, 30 साल। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि यदि उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र की 1/10। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि शादी पास्ट में हुआ, शादी के समय उसका 24 साल था, उस समय 1/10 उसका बेटा था, ऐसा हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता। शादी के समय बेटा होगा तो शादी कहाँ से, है ना, तो शादी हुआ होगा कहाँ, प्रेजेंट में, सॉरी शादी हो गया होगा, 6 साल बाद उसका बेटा हुआ होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 30 वर्ष उसका अभी उम्र है प्रेजेंट में, और इसका 1/10 उसका बेटा का उम्र है। तो 30 का मतलब गुना 1/10 करेंगे, 0 से ये 3 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 3 साल उसके बेटे का उम्र। ठीक है, सन का उम्र कितना हो गया, 3 साल। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 5 नंबर में लिखा हुआ है कमला की शादी 25 वर्ष पूर्व हुई। तो देखते के साथ बोल सकते हैं हम कि प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंट हमको दिया हुआ है। कितना डिफरेंट दिया हुआ है, तो 25 वर्ष पूर्व हुई, तो अभी से पास्ट तक का डिफरेंस कितना है, 25 वर्ष। 25 वर्ष पहले उसका क्या हुआ है, शादी हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं, हमको बोला जा रहा है कि यदि वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का 2.1/4 है। ठीक है, वर्तमान उम्र प्रेजेंट ईयर, शादी के समय का उम्र पास्ट ईयर, तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट ईयर पास्ट ईयर का 2/1/4, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 2 8 1 9/4। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पहले वाला पहले पास, दूसरे वाला दूसरे पास, रेशियो बन जाएगा हमारा 9:4 का, है ना। 9:4 का रेशियो बन गया। हम बोल सकते हैं 9 और 4, ये दोनों का क्या चीज़ चाहिए हमको, डिफरेंट चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि डिफरेंट हमको पता है, डिफरेंट पता है तो डिफरेंट चाहिए, सम पता है तो सम चाहिए। ये दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, बोल सकते हैं ये दोनों का डिफरेंट 5 हो गया, 5 4 9 होता है ना। 5 है तो इसको 5 से भाग देंगे, ये 5 बार में कट गया, और अभी का उम्र पूछा है तो अभी से गुना करेंगे, यानी 9 5 45 वर्ष, ये हो गया हमारा अभी का उम्र। और यदि शादी के समय का उम्र पूछ देगा तो इसको शादी के समय यानी पास्ट से गुना करेंगे, 5 चौक 20 वर्ष, ये हो गया हमारा शादी के समय का उम्र। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं करता, हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि तथा उसके पुत्र की उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/9 भाग। तो उसका जो पुत्र है, यानी कि इसका जो पुत्र है उसके प्रेजेंट ईयर यानी 45 प्रेजेंट ईयर का 1/9 है, तो 45 का 1/9 निकाल देंगे, 9 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा हमारा 5 वर्ष का उसका कौन है, तो बेटा है। कोई दिक्कत। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आप लोग को नोट्स पे। नोट्स क्या है, तो नोट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि जैसे हम लोग सीखे अभी कि सम या डिफरेंट रहेगा तो रेशियो को क्या करेंगे, जोड़ करके या घटा करके भाग देते हैं, और उसी तरह यदि
निकालें। देखिए तो ध्यान रखिएगा कि यदि गुणनफल, प्रोडक्ट, मल्टीपल या ये सब दिया रहेगा, मतलब गुणनफल का कुछ दिया रहेगा, तो ध्यान रखना है कि रेशियो, जो जितना भी रेशियो रहेगा 2, 3, 4, 5 जितना भी रेशियो रहेगा उसको क्या करना है, गुना करके भाग देना। जो दिया रहेगा वो करके हमको भाग देना है, ठीक है। एडिशन दिया है जोड़ करके भाग देंगे, मतलब टोटल दिया रहेगा तो जोड़ करके भाग देंगे। अंतर दिया या डिफरेंट दिया है तो रेशियो के डिफरेंट से भाग देंगे। गुणनफल दे देगा तो हम लोग को गुना करके भाग देना है, मतलब जैसे को तैसा। ध्यान रखिएगा कि जैसे को क्या करना है, तैसा। जो दिया है वही करना है। गुणनफल दिया है गुना करके भाग देंगे, जोड़ दिया है जोड़ करके भाग देंगे, अंतर दिया है अंतर करके भाग देंगे। तो गुणनफल में एक चीज़ आपका बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, तो देखिए रेशियो को गुना करके भाग दें और क्या करना है, तो यदि प्रोडक्ट 2 रहा, मतलब कि यदि कैरेक्टर जो है आपका जो रेशियो है वो 2 रहेगा तो आपको रूट निकालना है। और यदि प्रोडक्ट जो है वो आपका 3 रहा, मतलब कि यदि आपका रेशियो 3 रहा तो उसको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। और इसी तरह आपका बढ़ेगा, 4 रहा तो पावर 4 रूट निकालना है, 5 रहा तो पावर 5 रूट निकालना है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4 है। एक पिता है यानी कि फादर और एक पुत्र है यानी कि सन, ठीक है। पिता और पुत्र का जो रेशियो है यानी कि अनुपात आपको दिया हुआ है कितना, 5:4, ये हमको दिया हुआ है 5:4, तथा दोनों के उम्र का गुणनफल यानी हम बोल सकते हैं हमको क्या दिया हुआ है, मल्टीपल दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है हमको 180, ठीक है। ये क्या है, तो मल्टीपल है। तो जो चीज़ यहाँ पे रहेगा हम लोग को रेशियो का वही करना है, ठीक है। जैसे यहाँ मल्टीपल है तो ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 चौक 20। अब हम लोग इसको 20 से भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 से ये 9 बार में कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये जो आता है उससे डायरेक्ट क्या करते थे, गुना कर देते थे। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, याद रखना है कि जब मल्टीपल रहेगा तो ये कैरेक्टर को गिनेंगे हम कि कितना आदमी है, ठीक है। यहाँ आदमी कितना है, 2 आदमी है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। यदि यहाँ पर 3 आदमी रहता तो क्या निकालते, क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। 2 आदमी है, रूट निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 3। अब इस 3 से हम इसको गुना करेंगे, 5 तिया 15, और इसको भी 3 से गुना करेंगे, हो जाएगा 12। यदि f का पूछा जा रहा है तो 15 वर्ष, और यदि s का पूछा जा रहा है तो 12 वर्ष, ठीक है। जिसका भी पूछा जाए वो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा था पिता की वर्तमान उम्र, तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, 15 वर्ष, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर में आपको लिखा हुआ है, 7 नंबर दे रहा है ABC, 3 कैरेक्टर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। ये 3 हमको दिया हुआ है ABC, वर्तमान उम्र का अनुपात 2:4 है, 2:3:4 है। यदि तीनों के वर्तमान उम्र का गुणनफल हमको दिया हुआ है 3000, मल्टीपल यहाँ पर लिखे हम मल्टीपल कितना दिया हुआ है, तो 3000 हमको दिया हुआ है मल्टीपल। अब 3000 है, क्या दिया हुआ है, मल्टीपल दिया हुआ है। मल्टीपल है तो क्या करेंगे, सबको गुना करके भाग देंगे, ये तीनों को गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 4 तिया 12 दूना 24, इसको भाग दिए हम किससे, 24 से। इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा 125 बार, ठीक है। काट के देख लीजिएगा, आ जाएगा 125। अब कैरेक्टर गिनेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 आदमी है तो इसका क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल है तो क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्यूब रूट आ गया 125 का क्यूब रूट निकाल के क्या आएगा, 5, ठीक है। 125 का क्यूब रूट निकाल दिए, आ गया 5। और 5 से इसको भी गुना कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी, लेकिन जिसका पूछेगा उसी से गुना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 4 वर्ष बाद में C की उम्र क्या है, तो C से गुना करेंगे हम, 4 × 5 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष कब का उम्र आता है, तो ये आता है प्रेजेंट का, ठीक है, अभी। और हमसे बोल रहा 4 वर्ष के बाद, ठीक है। अभी हम कुछ के हैं, 4 वर्ष बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, कितना ज़्यादा होंगे,
4 ज़्यादा होंगे, अभी हम 20 वर्ष के हैं, 4 वर्ष बाद हो जाएंगे 24 वर्ष के। ठीक है, तो सी का 4 वर्ष बाद का उम्र हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में लिखा हुआ है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी थी। ठीक है, तो जैसे बोला जा रहा है 8 नंबर में कि पिता अपने पुत्र को बोल रहा है कि आज जो तुम्हारी उम्र है, जब तुम्हारी जन्म हुई थी उस समय मेरी उम्र थी। ध्यान रखिएगा, इस वर्ड का, इस पूरे वर्ड का एक ही मतलब है कि फादर 2 है और सन 1। ठीक है, इसको यदि हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फादर है, यहाँ पे सन है। हमसे फादर जो है वो सन को बोल रहा है कि आज जो तुम्हारी उम्र है, मतलब सन का जो भी उम्र होगा उस समय में पिता अपना उम्र को लेके जा रहा है। ठीक है, अभी पिता और सन क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इस समय बेटा का भी तो कुछ उम्र होगा ना, सन का भी कुछ उम्र होगा। मान लीजिए ये 10 वर्ष आगे बढ़ा, कितना बढ़ा, 10 वर्ष आगे बढ़ा, और ये यहाँ पे 0 वर्ष का था, अभी जन्म लिया था। ठीक है, 0 वर्ष यानी कि जन्म लिया, तो 0 से 10 वर्ष बढ़ा तो यहाँ कितना हो गया, 10 वर्ष का, और यहाँ 10, तो पिता भी 10 वर्ष का। ठीक है, और जैसे ये 10 वर्ष आगे गया है वैसे पिता भी तो 10 वर्ष आगे जाएगा ना। पिता जब 10 वर्ष आगे जाएगा तो 20 वर्ष का। अब इसको काटेंगे तो यहाँ 1 होगा और यहाँ पर 2, तो आ गया 2:1 का रेशियो। ध्यान रखिएगा, इस पूरे लाइन का जो मतलब होता है वो 2:1 ही होता है। ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मिटा देते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए, तो एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पिता ने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है तुम्हारे जन्म के समय मेरी थी। यदि वर्तमान में दोनों के उम्र का योग 75 वर्ष, अब सम हमको दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो रेशियो को क्या करेंगे, जोड़ करके भाग देंगे। 2 1 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 25 से भाग लग गया। 25 से इसको भी गुना कर सकते हैं और 25 से बेटा को भी गुना कर सकते हैं, है ना। तो 25 दूना 50 और 25 से कम 25। यदि पिता का पूछा है तो 50 वर्ष, और यदि पुत्र का पूछा है तो 25 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास आप लोग ट्राई कीजिएगा। 9 नंबर हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।